अच्छा जी, ये देखिए ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। अब हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हैं जून 2025 पे। तो ऑल वेरिएंट्स के जैसे ये इसके वेरिएंट्स हैं 1 2 1 3 एंड 1 4। 1 1 जो है ना, 1 1 और 1 2 ये सिमिलर पेपर है, इसलिए 1 2 1 3 एंड 1 4 पे मैं लगाई। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो हम उस पिछले सारा वीडियोस के अंदर जो है ना, हम सारा कंप्लीट इसका पढ़ के आ गए हैं, इसके जो बेसिक्स हैं। तो अब हमने शुरू करना है अब यहाँ से कि ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर वो जो हमने वहां पे पढ़ा है उसको हमने अप्लाई करना है। जैसे देखें, इसी हमने पहला क्वेश्चन जो है जून 2025 वेरिएंट 1 2 के अंदर, जैसे ये आपका वेरिएंट है यहाँ पे, इसके अंदर जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए कि इसको हम अब करते हैं। पहला पार्ट तो इसका ये, इसको स्केच करें। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके 4 लर्निंग आउटकम्स हैं इस टॉपिक के कन्वर्ट लीनियर कार्टेशियन इक्वेशन इनटू पोलर या पोलर इनटू कार्टेशियन, और सेकंड इसका अंदर स्केच करें। थर्ड ये है जैसे कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द, कोई भी जो उसने लाइन दी होगी, जैसे इसके अंदर वो कह रहे हैं इनिशियल लाइन। सी पार्ट इसका ये है कि फर्देस्ट डिस्टेंस। फर्देस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया था उसके अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि फर्देस्ट डिस्टेंस 3 टाइप्स का भी आता है। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन, जैसे यहाँ पे उसने कहा फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, और फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो ये इस तरह से जो है ना, वो इसके 3 टाइप्स के ये फर्देस्ट डिस्टेंस कहता है। तो ये देखेंगे पहला पार्ट हम जो है वो इसको करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट ए। और देखिए इसको करना है स्केच। वो कर्व उससे जैसे मैं दी हुई है, आर इक्वल टू थीटा ई रेस टू द पावर 1/8 थीटा। ये देखो ये 0 से लेकर 2 पाई के अंदर अंदर इसको हमने जो है ना वो स्केच करना है। थीटा इक्वल टू, हाँ, थीटा लेस और इक्वल टू 2 पाई, थीटा जो है वो लेस और इक्वल टू 2 पाई, और ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके अंदर अंदर जो है ना वो हमने इसको करना है। तो ये देखिए कि मैं इसको करता हूँ स्केच। अब उसके लिए देखिए कि थीटा की कुछ वैल्यूज लगा के देख लेते हैं, और आर की उसके ऊपर क्या आती है। जैसे थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो आर की वैल्यू भी 0 आ जाती है। और अगर मैं थीटा की वैल्यू जैसे 30 डिग्री पाई/6 लगाता हूँ, इसके अंदर पाई/6 लगाएं यहाँ पे, और यहाँ पे पाई/6 लगाएं, इसको सॉल्व करें तो इसका जो है कैलकुलेटर से, तो ये 0.6 आ जाएगा। इस तरह से अगर उसके बाद आप लगाएं इसके अंदर पाई/3, जब पाई/3 लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। कैलकुलेटर से अंदर ये लगा के ना, इसके अंदर कैलकुलेटर से सॉल्व कर पाई/3 आ जाएगा। उसके अगर पाई/2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.9 आ जाएगा। इसी तरह से जब पाई लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.7। इसी तरह से जब इसके अंदर लगाएंगे 3 पाई/2, 3 पाई/2, तो आर की वैल्यू 3 पाई/2 के ऊपर आ जाएगी 8.5। तो इस तरह से आप लगाते जाए, एंड के ऊपर जाके अगर सपोज आप इसके ऊपर लगा देते हैं 2 पाई, तो 2 पाई पे जाएंगे तो 2 पाई पे जाके इसकी वैल्यू आ रही है ये 13.8। ये आप इसमें लगा के ना चेक भी कर सकते हैं। तो इसको जब हम स्केच करेंगे इस तरह से, देखें कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह से स्केच करता हूँ, इस तरह ये 0 पाई/2 पाई, ये पोल, ये 3 पाई/2। जब यहाँ पे वापस आएंगे तो ये 2 पाई होगा। लेकिन जब 0 लगाते हैं तो इसका आंसर आर की वैल्यू 0 ही आ रही है, यानी कि ये इस तरह से पोल के अंदर, ये जब इसका 30 डिग्री पाई/6 लगाते हैं उसके ऊपर 0.6 आ जाता है। जैसे पाई/6 का 30 डिग्री लगाते हैं तो ये आ जाता है इसकी वैल्यू। उसके बाद पाई/3 60 डिग्री लगाते हैं तो और इससे जैसे कि बड़ी आ जाती है। पाई/2 लगाते हैं तो उसके ऊपर 1.9 आ जाता है। इस तरह से पाई लगाते हैं जैसे ये, तो यहाँ पे आ जाता है 4.7। 3 पाई/2 लगाते हैं तो इसके ऊपर जैसे कि बड़ी से बड़ी वैल्यू आती जा रही है ना, ये यहाँ पे पाई लगाया तो ये 4.7 के करीब आ गया, यहाँ पे लगाया तो ये 8.5 आ गया। जब वापस जाके यहाँ पे जब 2 पाई लगाया तो इसके अंदर आ गया 13.8। ये इस तरह से ये स्पाइरल टाइप की चीज बननी है। ये बन गया इसका स्केच। तो ये देखें कि ये उन्होंने हमें दिया था, इसका स्केच करें। फाइंड 2 मार्क्स का। अब इसका बी पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सी एंड द इनिशियल लाइन गिवन योर आंसर इन दिस फॉर्म। आपने आंसर दे। अब ऐसे देखें कि बी पार्ट, इसका एरिया का फार्मूला तो एक ही है। इसका एरिया ऑफ द पोलर कर्व का फार्मूला एरिया इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल अल्फा टू बीटा, क्योंकि ये एंगल होते हैं ना इसलिए अल्फा टू बीटा, ए टू बी भी लिख सकते हैं। 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये फार्मूला लगा दिया इसके अंदर।
ये तो फार्मूला है। अब आप सारे इसके अंदर जो है ना वो हम वैल्यूज लगा देते हैं एरिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल, ये सारा एरिया है। दूसरा कार्टेशियन वाला हो ना तो ऊपर वाला अलग करना पड़ता है कि क्योंकि वो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये जैसे देखें पूरा एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड इनिशियल लाइन के दरमियान में हो जाए 0 से लेके 2 पाई तक, जो हमने बनाया 0 से लेके 2 पाई आर स्क्वेयर। आर ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा थीटा स्क्वेयर और ई रेस टू द पावर ये हो जाएगा 1/4 थीटा इंटू डी थीटा। ये फार्मूला लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे था ना आर थीटा ई रेस टू द पावर, इसका जब स्क्वायर करेंगे थीटा का स्क्वायर हो गया, वो 2 वाला इसके साथ 1/4 थीटा हो गया अभी। तो अब ये जो है ना इसके ऊपर लगेगी u इंटू वी फॉर्म। तो वो हम जो है ना इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट। अब u इंटू वी फॉर्म या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फार्मूला होता है? साइन ऑफ इंटीग्रल u इंटू वी इंटू डी एक्स। ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव लेके दूसरे के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना है, जो इसका प्रोडक्ट इसका आंसर आएगा ना उसको एक दफा फिर इंटीग्रेट करना है ये। तो वो अब ये देखिए इसके ऊपर मैं लगाता हूँ इसके अंदर। तो 1/2 तो बाहर है ना, इसको तो मैं बाहर ही रहने देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ दिस ई रेस टू द पावर, जैसे देखिए क्या आपको पता है कि ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई रेस टू द पावर एक्स ही होती है प्लस सी। लेकिन अगर हमारे पास हो ई रेस टू द पावर 2x इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ई रेस टू द पावर 2x विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव जो आएगा इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं। हम ये देखें थीटा स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होगी ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा डिवाइडेड बाय 1/4। जब डिवाइड बाय 1/4 करूंगा तो ऊपर जाके ये इस तरह से ये 4 हो जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 थीटा। इसका डेरिवेटिव आ गया 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 ऊपर जाएगा तो बाहर आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको ये 8 कर दें। ये इस तरह से इसकी जो है वो इंटीग्रेशन हो गई है। अब आप देखिए उसके बाद जैसे मैं 1/2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, लिमिट्स बाद में लगा देंगे, इसको जब करेंगे तो ये जाएगा 2 थीटा स्क्वायर ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा माइनस ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 साइन ऑफ इंटीग्रल थीटा ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा डी थीटा। अब इसके ऊपर फिर दोबारा यू इंटू वी फॉर्म लगेंगे। जब इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे यू इंटू वी फॉर्म तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू 2 थीटा स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा माइनस 4, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई रेस टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय, जब 1/4 करेंगे ना तो वो आके 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/4 थीटा डिवाइडेड बाय 1/4, वो 4 इधर आके यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ से ये 4 बाहर है ना तो ये इसके अंदर इंटीग्रेशन। फाइनली यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 16 थीटा ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा माइनस माइनस ये प्लस 4 4 द 16, एक स्टेप और करना है 16 ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा डी थीटा। अब इसको एक दफा और इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारे पास ये रह गया ना, ये जो इसको इंटीग्रेशन रहेगी अभी, तो ये जगह हमारे पास एरिया 2 थीटा स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा माइनस 16 थीटा ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा प्लस इसकी इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर 1/4 थीटा डिवाइडेड बाय 1/4, जब ऊपर जाके 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इसकी 0 to 2 पाई, क्योंकि वो मैंने तो ये असल तो ये है ना इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, मैंने इसको विदाउट इसकी लिमिट से इसकी पूरी इंटीग्रेशन कर दिया। एंड के ऊपर जाके इसके अंदर लिमिट लगा देंगे। अब लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इसके अंदर अपर लिमिट लगाएंगे ना, इन्होंने कुछ कहा हुआ है इसका आंसर, जब ये देखिए जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा ना लिमिट तो ये हमारे पास हो जाएगा, इन्होंने इसका कहा हुआ आंसर किसी फॉर्म में देने के लिए, हाँ इस फॉर्म में आंसर देना है टी पाई स्क्वेयर क्यू पाई। तो ये देखिए जब मैं अपर लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, वो इससे मल्टीप्लाई हो गए 8 पाई स्क्वेयर
ई रेस टू द पावर ये 2 पाई जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो हो जाएगा पाई बाई 2। जब इधर 2 पाई लगाएंगे ना, 2 इससे कट के पाई बाई 2 रह जाएगा, माइनस जब यहाँ पे लगाएंगे 2 पाई तो ये हो जाएगा 32 पाई। ई रेस टू द पावर जब यहाँ पे 2 पाई लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 64 ई रेस टू द पावर ये 2 पाई जब इधर लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा 2 पाई बाई 2। तो ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब जीरो लगाएंगे इधर जीरो लगाएंगे ये जीरो, इधर जीरो लगाएंगे ये जीरो, ई की पावर जीरो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे जब बचेगा सिर्फ 64। सो फाइनली हमारे पास जिस फॉर्म में उसने कहा ना एरिया आ गया ई रेस टू द पावर पाई बाई 2, इन तीनों में से बाहर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वेयर माइनस 32 पाई प्लस 64। इसमें से ई रेस टू द पावर पाई बाई 2 कॉमन ले लिया और ये माइनस 64, ये इसका आंसर आ गया। उन्होंने इस फॉर्म में कहा था आपने आंसर देना, ये इसका आंसर आ गया। आंसर देखें, ये इस फॉर्म में उसने कहा था कि आंसर देना है ये इसमें लेकर और ऐसे ले ये कर वेयर पी क्यू आर एस एंड आर इंटीजर्स टू बी डिटरमाइंड टू फाइंड। ये देखिए 6 मार्क्स। आप देखें यहाँ पे शो दैट एट पॉइंट सी फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन, तो ये शो करना चाहते हैं और फिर ये भी मैं बताता हूँ। आइए देखिए इसका जो सी पार्ट है उसके अंदर है सी पार्ट, यहाँ पे फर्देस्ट डिस्टेंस, फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन। और देखिए फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन का क्या मतलब है, जैसे ये देखेंगे ये देखेंगे ये इनिशियल लाइन है जीरो, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन। जैसे ये एक्स एक्सिस इसको कहते हैं इनिशियल लाइन, या थीटा इक्वल टू जीरो भी ये जो है ये है वर्टिकल लाइन, या थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 भी। तो इससे फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन यानी कि यहां से मैक्सिमम जो है ना फर्देस्ट डिस्टेंस, उसका मतलब है वाई फाइंड करना है। वाई से जैसे ये वाई एक्सिस है इसके वाई फाइंड करना है, तो जब इनिशियल लाइन से कहेगा तो हम डी वाई बाई डी थीटा को इक्वल टू जीरो रख के तो वहां पे हम ये चीज शो करें। अच्छा अब हम देखें कि हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वाई किसके इक्वल होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन कहेगा तो हम वो इधर से फाइंड करेंगे, वो डी एक्स ओवर डी थीटा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। बट फर्देस्ट फ्रॉम पोल कहेगा यहाँ से तो हम डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू जीरो कहेंगे। हम उसने यहाँ से हमसे पूछा है फर्देस्ट डिस्टेंस यानी कि वाई, वो पूछा उसने कि वो कितना है, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लगा दिया। अब देखिए कि वाई इज इक्वल टू आर, अब आर क्या चीज है, आर जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है और जो क्वेश्चन के अंदर ना ये है थीटा ई रेस टू द पावर 1 ओवर 8 थीटा, तो वो यहाँ पे हम लगा देंगे थीटा ई रेस टू द पावर 1 ओवर 8 थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 इस तरह से फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने तो ये पढ़ा ना डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का u इंटू वी फॉर्म क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये पढ़ा है। अगर 3 आ जाए वो इसको मैं वैसे भी कर सकता हूँ, ये पहले मैं 2 को 1 कर लूँ, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ u v w 3 फंक्शन आ जाए, पहले u इंटू वी एज इट इज w का डेरिवेटिव प्लस u एंड w एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एंड w एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब आप ये देखें ये 3 फंक्शन है, पहले मैं इसका जब फाइंड करूंगा dy बाय डी थीटा, पहले ये वाला और ये वाला एज इट इज थीटा ई रेस टू द पावर 1 ओवर 8 थीटा साइन का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अब ये थीटा और ये साइन थीटा एज इट इज इसका डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर 1 ओवर 8 विदाउट एक्सपोनेंट, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 8 आएगा, वो इसके साथ यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 ओवर 8 तो इंटू साइन थीटा आ गया, फिर प्लस ये और ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू द पावर 1 ओवर 8 थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये इस तरह से जो है ना वो हमारे पास ये आ गया। तो इसको रखना है इक्वल टू जीरो, जब इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं तो वो जो चीज शो करने के लिए कह रहे हैं ना वो ठीक, इसको रखेंगे ना इक्वल टू जीरो, तो शो कुछ करना है हमने, ये करना है शो थीटा, शो करना है
हाँ ये शो करना है, थीटा कॉस थीटा प्लस 1/8 थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा को अलग करना है, उसको डी बाय, तो फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन पुट डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, साथ ई रेस टू द पावर 1/8 थीटा में बाहर कॉमन ले लेते तो अंदर आ जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/8 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसमें से कॉमन लेना, इक्वल टू 0 आ गया। इसको जब 0 रखा और साथ ई रेस टू द पावर 1/3 ये हमने ना, ये इसमें 0 ले, तो नाउ इधर दिस इक्वल टू 0, ई रेस टू द पावर 1/8, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये है 1/8 थीटा प्लस 1 इंटू इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो ये चीज वो हमें यहाँ पे वो कह रहा था ये शो करने के लिए, थीटा इंटू 1 ये आ गया 5 एंड 0.05। अच्छा, तो ये शो हो गया इस तरह से। अब वो ये कह रहा है कि साथ ये भी शो करो कि रूट लाइज बिटवीन, शो दैट, ये जो इक्वेशन है इसका रूट लाइज बिटवीन रूट लाइज बिटवीन 5 एंड, इसके दरमियान कह रहा है 5 एंड 5.05, ये इसके दरमियान कह रहा है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है, ये दूसरे मैथमेटिक्स के P3 में भी वैसे ये है, ये जैसे देखें कि y इज इक्वल टू इसमें थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/8 थीटा प्लस 1 इंटू साइन, इसके अंदर मैं पहले एट थीटा इक्वल टू 5, जब मैं थीटा इक्वल टू 5 लगाऊंगा ना इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 कॉस 5 प्लस 5/8 प्लस 1 इंटू साइन 5। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रख के माइनस 0 इसको ये लिखूंगा, ये आ जाएगा माइनस 0.1319, ये आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे ना कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रख के, तो ये फिर करना है 5 cos 5 प्लस ये लगाए और एड थीटा दूसरा, एड थीटा इज इक्वल टू 5.5, एड थीटा इक्वल टू 5.05। अब ये y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5.05 cos ऑफ 5.05 प्लस 5.05/8 प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 5.05। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.186। असल में इस वैल्यू से ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से निकाल साइन चेक करें, इसका हम सेकंड नेगेटिव साइन ये प्लस, या पहले नेगेटिव बाद में प्लस, या पहले प्लस बाद में नेगेटिव, साइन चेंज होना चाहिए। अगर साइन चेंज हो जाएगा तो दिस शोज दैट के रूट लाइज बिटवीन इन दो पॉइंट्स के साथ। यहाँ पे हमने देखा कि सिंस साइन चेंजेस बिटवीन 5 and 5.05, this shows that, ये काफी दफा ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आजकल, दिस शोज दैट के रूट लाइज बिटवीन 5 एंड 5.05। लॉजिक असल में ये है ना, जैसे देखेंगे अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो, जैसे ये कोई कर्व ऐसे, ये दरमियान में यहाँ पे इसको कट कर रही है, सपोज ये 1 हो ये 2 हो, 1 पे इसका जवाब एंटर फाइंड करें तो 1 के ऊपर इसका जवाब नेगेटिव आए, 2 पे फाइंड करें तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है इसने इसके दरमियान दरमियान रूट कहते हैं ना, इसने ये जैसे कि इसके दरमियान रियल रूट इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। और अगर जैसे 2 लगाए तो तब भी जो आप 3 लगाए तब भी पॉजिटिव आ जाए 2 पे भी, इसका मतलब ये कर्व इसके दरमियान को कट नहीं खा, ऊपर ऊपर ही कट नहीं किया, ऊपर ऊपर ही रहा। ये जब साइन चेंज होता है ना तो इसका मतलब होता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान कर्व ने एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन को कट किया है, ये उसका रूट है, रूट का मतलब ये है। सो इस तरह से ये जो है ना इसका आंसर ये हमारे पास आ गया। अब देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अगले वाले वेरिएंट का, वो जो है वो हम इसमें देखते हैं, वो अब देखते हैं।
ये अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वेरिएंट का, वो पहले वेरिएंट का हमने कर लिया ना, ये तो हमने ये क्वेश्चन किया ना, ये तो वेरिएंट था 1 2। ये 1 2 का क्वेश्चन था, ये आएगा 1 3 वेरिएंट का, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया 1 3 का वेरिएंट का क्वेश्चन। अभी देखिए इसके ABCD पार्ट है, ये कितने मार्क्स का है, 10 और 6, 16 मार्क्स का पेपर है ये, 25 1 3 वेरिएंट में है। इसका देखिए कि सोल्यूशन हम देखते हैं। पहला पार्ट, अच्छा जैसे आपको बताया था कि इसके लर्निंग आउटकम्स के अंदर वो क्या है कि आपको थ्री, एक तो है कन्वर्ट कार्टेशियन इक्वेशन इनटू पोलर या पोलर इनटू कार्टेशियन, दूसरा था स्केच करना, थर्ड था आपको अंदर इसके दरमियान जो है वो फाइंड करना कन्वर्शन ऑफ, इसमें अंदर स्केच करना, और इसके अलावा ये था इसके अंदर एरिया फाइंड करना, और फोर्थ था फर्देस्ट डिस्टेंस। देखिए फर्देस्ट डिस्टेंस के इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स, 10 मार्क्स है, उसने यही दे दिया, फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोर, फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से, तो dx और dy। तो ये देखें कि पहला मैं पार्ट करता हूँ, कहता है फाइंड दी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन सी दैट इज फर्देस्ट फ्रॉम पोल, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये देखें कि पहला जो पार्ट है उसके अंदर मैंने ये लिख लिया, इसके अंदर ये कर्व की क्वेश्चन है, आर स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये कॉस थीटा है। लिमिट उसने ये दिया 0 से लेके 0 से -π/2, पाई से -π/2 पाई से +π/2 पाई, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का था। तो पहला पार्ट जैसे ये है कि फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो ये जैसे आपको बताया कि 3 टाइप का आता है फर्देस्ट डिस्टेंस वाला, फर्देस्ट डिस्टेंस या 3 टाइप्स का आता है। नंबर 1 के फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन, फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन, तो उस वक्त हम करते हैं dy/d इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन का मतलब होता है ना, ये इनिशियल लाइन है, जैसे ये इससे दूर मैक्सिमम इससे, जैसे y इससे जितना ऊपर जाता जाएगा y बढ़ता जाएगा ना इसका, तो dy/d मैक्सिमम। दूसरा है फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ, फ्रॉम वर्टिकल लाइन या थीटा इक्वल टू π/2। थीटा इज इक्वल टू π/2 मतलब ये हो गया ना, जैसे कि ये देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस लाइन से मैक्सिमम कितना दूर, तो यानी कि x जितना ज्यादा x बढ़ता जाएगा उतना होता जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू 0। और थर्ड चीज जो इसके अंदर है वो है फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो पोल से कितना, जैसे ये देखिए ये है ना, ये हो गया x एक्सिस, जैसे ये y एक्सिस है या ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पोल है। पोल से मैक्सिमम कितना दूर, वो r होता है, क्योंकि इसको ये वाली लेंथ को r कहते हैं, इसलिए हमने d/d को इस जरूरत में दिया। यहाँ पे 2 पार्ट्स उसने देखिए इसी से रिलेटेड दे दी। तो ये देखें कि पहले पार्ट में ये उसने कर्व की क्वेश्चन दी, r स्क्वायर इक्वल टू, पहले कहता है फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल गिविंग योर आंसर। पोल के लिए मुझे dr/d इसका डेरिवेटिव लेके, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर को नीचे लाए विदाउट पावर, इसका डेरिवेटिव हो गया dr/d इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो इसके ऊपर u इंटू वी फॉर्म लगेगी, तो e⁻⁴ पहले आ जाएगा साइन थीटा, और पहले ये एज इट इज, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है ना, अगर भूल जाए तो फॉर्मूला शीट से देख भी सकते हैं। प्लस अब e⁻θ का डेरिवेटिव पहले वही हो जाएगा e⁻sin थीटा, विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डेरिवेटिव sin थीटा का है cos थीटा, a cos थीटा इधर मौजूद है तो ये हो जाएगा cos के थीटा। तो एट फर्देस्ट फ्रॉम पोल, तो dr/d फर्देस्ट फ्रॉम पोल, तो dr/d इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 लगाएंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, जैसे sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इक्वल टू 0 आ गया। तो अच्छा जी, अब sin थीटा इक्वल टू 0, ये तो थीटा, ये तो 0 नहीं ना कर सकते इसको, बिकॉज का लॉग लेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यूज डाल के तो आप इसको मोड लगा के उसके अंदर से आप इसको कैलकुलेट कर लें। साइन थीटा की एक वैल्यू तो आ जाती है 0 पॉइंट, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे आ जाती है साइन थीटा दिया गया, और साइन थीटा इक्वल दूसरा आ जाता है -1.618। अब हमें पता है कि साइन थीटा की रेंज है लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1, और कॉस थीटा की भी यही है लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ से, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ये पॉजिटिव है, उसने कहा हुआ है ये फर्स्ट एंड ये दिया हुआ ना -π/2 से π/2 के अंदर करना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। तो थीटा इक्वल टू, जब कैलकुलेटर से साइन इनवर्स ऑफ 0.618 तो करेंगे तो आर की वैल्यू ये कैलकुलेटर से पहले इनवर्स, कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है, रेडियन मोड पे करके इनवर्स साइन ऑफ 0.618, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया था पहले, 0.66 आ गया। तो थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमने इसके ऊपर देखनी है आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये देखेंगे ऊपर हमारे पास है ना आर दिया उसने, आर स्क्वायर इक्वल टू, उसने दिया हुआ है आर स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आप इसके अंदर लगा दें आर स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन ऑफ, ये आ गया 0.666। ये साइन थीटा की पूरी वैल्यू ये भी लगा सकते थे, चलो ये अब लगा दिए, कॉस ऑफ 0.666। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये जब आप इसका साइन का ये 0.6 लेके और ये जब आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.36। आर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी आर थीटा 0.66, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1. जब ये लगाएंगे ना इसके अंदर 0 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.08। हाँ, तो ये देखिए जब इसको कैलकुलेटर से चले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है मैंने शायद कैलकुलेट नहीं किया हुआ, 1.208 आ जाएगी, 1.208 आ जाएगी। सो ये फर्देस्ट फ्रॉम पोल, फर्देस्ट फ्रॉम पोल जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। आर पहले लिखते हैं 1.208, आर और थीटा 0.666 एंड 6। तो ये इस तरह से इसका पहला पार्ट हो गया। अब ये देखिए ये सेकंड वाला पार्ट है, वो कहता है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन सी दैट फर्देस्ट फ्रॉम दिस लाइन थीटा, यानी कि वर्टिकल लाइंस। ये पोल से था, ये भी 3 डेसिमल पे फर्देस्ट फ्रॉम उससे। तो देखिए इसका जो बी पार्ट है वो है फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन या थीटा इक्वल टू π/2। और वर्टिकल लाइन से का मतलब ये होता है कि जैसे अगर सपोज ये है ना हमारे पास, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जैसे कि पोल है, और फर्देस्ट है, ये फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन का मतलब ये एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो उस केस में हमने जब फर्देस्ट फ्रॉम, तो उस वक्त हमने करना है डी एक्स ओवर डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट करना। तो अब इसके लिए जो है ना वो हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन, हमने पढ़ा था कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो x इक्वल टू आर जो है वो उन्होंने हमें दिया हुआ इसके अंदर ई रेज टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उन्होंने हमें तो दिया हुआ है ये कि आर स्क्वेयर इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम आर फाइंड करना तो इसका यहाँ पे इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि आर स्क्वेयर इक्वल यही दिया ना, आर स्क्वेयर इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन थीटा, आर स्क्वेयर इक्वल टू ई रेज इंटू कॉस थीटा। तो हमें तो आर लगाना है यहाँ पे, तो इसका अंडर रूट यहाँ पे लेकर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी हमारे पास एक्स आ जाएगा इक्वल टू, पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ये पावर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 साइन थीटा, और ये पावर एक कॉस की पावर 1/2 और एक पावर ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस की पावर 3। बेसिक सेम पावर्स आर एडेड,
तो ये हमारे पास ये बन गया x। अब इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर ये ना ये हम करेंगे। अब dx ओवर डी थीटा कैलकुलेट पहले कर लेते हैं हम। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू dx ओवर डी थीटा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए कि पहले मैं इस तरह करता हूँ ना कि पहले e रेस टू द पावर 1/2 साइन थीटा एज इट इज इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर को, सबसे पहले पावर को नीचे लाएं, इसकी पावर में से एक काम कर दें। जब इसकी पावर में से काम करेंगे तो ये 1/2 थीटा रहेगा। फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस इधर लगा दें और साइन थीटा इधर लगा लें। फिर उसके बाद प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू द पावर 1/2 साइन थीटा विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा। 1/2 को तो मैं इधर लगा देता हूँ और ये कॉस थीटा इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, इसकी पावर पहले 3/2 एक और कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/2 थीटा, ये आ गया। तो इस तरह से जो है ना ये अपनी। तो अब फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन dx ओवर डी थीटा इक्वल, देखना पहले मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, इसका डेरिवेटिव 3/2 को नीचे लाए, इसकी पावर में से काम कर दिया। तो वो 1/2 फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव कॉस का माइनस होता है, माइनस मैंने इधर लगा दिया साइन थीटा, ऐसे ये करके। अब फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन, फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन, तो हम क्या करेंगे dx ओवर डी थीटा को इक्वल टू, इसको जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं इसमें से ना 1/2 e रेस टू द पावर 1/2 साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ जाएगा -3, अंदर आ जाएगा -3 कॉस, अच्छा एक और भी चीज कॉमन जा रही है, कॉस भी है इसके अंदर, तो ये भी आ जाएगा 7 कॉस, बाद में भी ले सकते थे, चले पहले ही लेंगे सर। तो एक तो 1/2 चला गया, ये चला गया, ये कॉस थीटा भी चला गया, तो यहाँ से रहेगा हमारे पास सिर्फ -3 साइन थीटा, और यहाँ से रह जाएगा प्लस 1/2 बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, इसमें से 1/2 बाहर चला गया तो बाकी रह जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉस 5/2 ढाई है ना, आधा बाहर चला गया तो बाकी 2 अंदर, 2 अंदर ही रहेंगे। सो नाउ इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 e रेस टू द पावर 1/2 साइन थीटा कॉस की पावर 1/2 थीटा इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा -3 साइन थीटा प्लस एक ही फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाने के लिए कॉस स्क्वायर की जगह मैं लगा देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अच्छा अब आप देखें यहाँ से तो ये ना ये 0 हो सकता है, अगर 1/2 तो हो नहीं सकता, इससे मल्टीप्लाई करना, या तो यहाँ से हो सकता है e रेस टू द पावर 1/2 साइन थीटा, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ का लॉग लेने नीचे आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये हो सकता है कॉस स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 0, तो ये जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 5/2 के ऊपर होता है, -5/2 के ऊपर हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको दूसरे साइड पे ले जाते हैं, प्लस 3 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो अब मैं जो है ना इसके ऊपर कैलकुलेटर से इसका मोड लगा के ना, कैलकुलेटर से, तो साइन थीटा इक्वल टू, मैंने ये कैलकुलेटर का मोड लगा के ना, जैसे मोड, तो मैंने ये इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास है 0, इसका आ जाता है 0.30278, ये इस तरह से आ गया। और दूसरा आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू -3.3028, तो ये तो देखे ना, जैसे हमें पता है कि साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल, ये इसकी रेंज में ही नहीं आता, ये तो नहीं है पॉसिबल। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ, जब मैं ये करूंगा इसके अंदर ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनवर्स साइन 0.30278, तो 0.308 आ गया, 0.308 आ गया। हम यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हम लगा देते हैं उसके अंदर, तो वो हमारे पास है आर स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू द पावर साइन 0.30278 इंटू कॉस ऑफ 0.30278। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी 1.29
6.3, इसका अंडर रूट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.136। तो फाइनली जो है ना ये हमारे पास ये इसका तो फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन से जो पॉइंट आ गया ना हमारे पास, फर्देस्ट फ्रॉम वर्टिकल लाइन आर थीटा, आर आ गया 1.136 और थीटा आ गया ये 0.308। ये इसका इस तरह से आंसर आ गया। अब इसका जो सी पार्ट है वो है इसका स्केच करने का, सी पार्ट। अब ये देखें वो इसके अंदर कहते हैं स्केच 10 मार्क्स चाहिए था सी पार्ट और फिर एरिया फाइंड करना है, स्केच करेंगे सी। तो सी पार्ट के अंदर जब हम इसको स्केच करेंगे तो ये देखें कि इसको स्केच करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये 0, ये इसका पोल हो गया, यहाँ से जगह हमारे पास π/2, ये पाई है, हमारे पास आ गया 3π/2। ये जब वापस यहाँ पे आएंगे तो ये हो गया 2π। अच्छा अब हम देखें कि आर की जगह पे मैं जब यहाँ पे ये थीटा की वैल्यूज लगा के ना कुछ हम इसको जो है ना वो इसका कर लेते हैं कि इसका क्या आएगा। तो जब ये देखें कि थीटा की वैल्यू मैं इधर लगाता हूँ ना, इसके अंदर थीटा की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो ये ना हमारे पास आर कर्व है ना r² इक्वल टू e⁻ sin थीटा इंटू cos थीटा, वो ना हमारे पास r² है, r² इक्वल टू e⁻ sin थीटा इंटू cos थीटा। जब 0 लगाएंगे इसकी थीटा तो sin 0 0 1 आएगा, cos 0 1 अंडर रूट गया तो r की जो वैल्यू है ना 1 आ गई। तो ये 0 के ऊपर इसका जो आंसर है ना वो आ रहा है r थीटा 1 एंड 0 आ रहा है। अच्छा देखिए अभी हमने इसको फाइंड फर्देस्ट फ्रॉम पोल। अब देखेंगे अगर मैं ना इसको बिल्कुल ऐसे दरमियान में से ऐसे करूँ, ये थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू π/4 और जो π/4 है ना वो होता है π/4 होता है, मैं इस पे देखता हूँ π/4 0.785, 0.785, ये तो 45 पे आ गया ना, 30 डिग्री पे भी देखने क्या आता है, ये तो π/4 पे हो गया, इस तरह से π/6 पे भी आ जाएगा, ये π/3 पे देख लेते हैं 60 डिग्री में, ओ सॉरी 30 π/6 30 डिग्री में, π/6 क्या आता है π/6 ये 0.5 0.524 और ये जो है π/3 π/3 ये कितना 1.05 1.05 आ गया। अच्छा जी अब देखें फर्देस्ट फ्रॉम पोल, 0 से जो है ना इसका ये जो फर्दर फ्रॉम वर्टिकल लाइन था ना वो 0.308 पे आ रहा है, ये 0.5 है ना तो यहाँ पे इससे भी कम यहाँ पे, और वो ये 1 है ना यहाँ तक ये 1 है तो वो 1.13 यहाँ पे करके यहाँ पे होगा, इससे भी कम और यहाँ पे होगा ऐसे। और फर्देस्ट फ्रॉम पोल जो पिछले वाले पार्ट में हमने ए पार्ट में फाइंड किया फर्देस्ट फ्रॉम पोल से वो ये है, वो 0.66 और 1.2 का, 0.66 का मतलब ये हुआ कि इन ये 0.78 है इसके दरमियान और 0.66 और 1.2 0.66 और 1.2 यहाँ से, तो इन सारे पॉइंट्स को ऐसे करके अगर हम ज्वाइन करें ना तो ये हमारे पास इस तरह करके ये इस तरह की कोई चीज बनी, इस तरह करके यहाँ पे भी ये भी आप इसके ऊपर भी ये लगा के इसकी वैल्यूज ये चेक कर सकते हैं, ये कितना होता है 7π/4, ये भी लगा के इसके अंदर ये चेक कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से हमने, और डी पार्ट जो है वो इसका है, डी पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि एरिया इनक्लोज्ड को फाइंड करें। तो ये देखेंगे इसका जो डी पार्ट है फाइंड दी रीजन इनक्लोज्ड बाय सी गिविंग योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, तो ये एरिया हमने इसका फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला तो हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एरिया का फार्मूला होता है 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल अल्फा टू बीटा r² b थीटा। तो अब जब मैं इसके अंदर लगा दूंगा इसकी सारी वैल्यूज तो एरिया इक्वल हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल -π/2 टू
5/2 के अंदर उसने कहा हमें आर स्क्वेयर डी थीटा, तो पूरा आर स्क्वेयर ही दिया हुआ है उन्होंने हमें, तो आर स्क्वेयर ही दिया हुआ है जो कि है आर स्क्वेयर ई रेस टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ई रेस टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये देखिए ई क्या है, तो इंटीग्रेशन के अंदर जैसे कि लर्निंग आउटकम्स के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं इंटीग्रेशन। अब जब देखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रल ई रेस टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है प्लस सी आर। असल में ना ये जो इसके पावर इसके जो डेरिवेटिव है ना वो वन है, तो वो इधर इसके साथ मौजूद होता है इस तरह से। लेकिन अगर होगा ना ई रेस टू द पावर जैसे कि यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो फिर ये जो पावर में है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इसके साथ ही मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई रेस टू द पावर साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर सपोज हो हमारे पास ई रेस टू द पावर टेन एक्स और फिर नीचे फिर इधर होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स इधर मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई रेस टू द पावर टेन एक्स प्लस सी। अगर ये कॉस ना हो तो फिर नहीं हम इसको इंटीग्रेट कर सकते। असल में ये सब्स्टिट्यूशन से होता है कि इसको जो है ना हम सपोज कर लेते हैं साइन एक्स को यू, तो फिर ये इस तरह से आ जाता है वो, लेकिन वो इतना लंबा काम यहाँ पे ऐसे देखेंगे। अगर सपोज मैं इसकी है ना हमारे पास सपोज इसकी इंटीग्रेशन में करता है ई रेस टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स, तो इसमें सपोजिशन करनी पड़ती है, ये बाय सब्सटीट्यूशन होता है। साइन एक्स को यू सपोज कर लें, दोनों तरफ का डेरिवेटिव लें, कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास डी यू आ जाएगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर लगा दें। ई रेस टू द पावर यू या कॉस एक्स डी यू के बराबर हो जाएगा, तो ई एक्स या ई यू की इंटीग्रेशन ई यू ही आ गई प्लस सी, तो ई रेस टू द पावर यू की वैल्यू वापस इसमें लगा दें साइन एक्स प्लस सी। इसलिए जब जो ई की पावर में जो चीज है ना अगर उसका डेरिवेटिव उसके साथ ही हो, जैसे साइन एक्स है इसके डेरिवेटिव इसके साथ ही है, तो बस इसकी इंटीग्रेशन यही हो जाएगी 1/2 बाहर आ गया, ई रेस टू द पावर साइन एक्स इसकी इंटीग्रेशन होगी लिमिट -π/2 टू π/2 ये आ गई। तो अब आपने इसके अंदर लगाना है, ये इसका एरिया आ गया, वो गिविंग वो एरिया आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास 1/2 ऊपर लिमिट ई रेस टू द पावर ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू द पावर साइन -π/2। तो साइन के ऊपर नेगेटिव का इफेक्ट होता है, कॉस के ऊपर नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया इक्वल टू 1/2 ई रेस टू द पावर साइन π/2 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस साइन π/2, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। और साइन π/2 साइन 90 ये 1 होता है, सो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 ई रेस टू द पावर 1, साइन वो लिखते नहीं है तो इस तरह से ई रेस टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये इसकी उन्होंने कहा डेसिमल में नहीं आंसर देना, तो वो जो है ना हमने इसका यहीं पे आंसर देना, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो आप देखेंगे इसका जो अगले वाले वेरिएंट का है 1/4 के अंदर, वो अब जो है ना वो हम करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने इसका जो लास्ट वन वेरिएंट है ना 1/4 उसका क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आप देखेंगे पहला इसका जैसे ये उसने दिया हुआ है पोलर इक्वेशन यहाँ पे उसने दी हुई है r इक्वल टू 8tan1/8 थीटा वेयर इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट 0 से 2 पाई के अंदर। पहला पार्ट तो वही है, स्केच करें एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ ए द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द पोल। अब देखिए जैसे ये इसका पार्ट है, इसका सोल्यूशन में देखेंगे पार्ट ए r इक्वल टू हमें दे दिया है यहाँ पे a इंटू tan1/8 थीटा, r इक्वल टू a tan1/8 थीटा। इसको जो है ना हमें स्केच करना है, तो जब हम इसको स्केच करना है तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज लगा के तो हम देख लेते हैं इसका क्या आएगा। तो इसके अंदर जब आप जैसे देखेंगे थीटा की अगर वैल्यू जो है वो अगर हम 0 लगाते हैं तो r की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू इसके अंदर जब मैं π/4 लगाऊंगा तो थीटा की वैल्यू जब π/4 लगाएंगे तो इस तरह से इधर से हमारे पास इसकी कुछ वैल्यूज आ जाएगी। इस तरह से ये π/2 लगाएंगे तो वो जगह π/, तो ये हम करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखेंगे जब आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे, जैसे थीटा की वैल्यू 0 लगाई यहाँ पे तो tan0 0 तो 0, π/4 लगाएंगे यहाँ पे π/32 हो जाएगा। कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखे कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट 0.1 नहीं, π/2 लगाएंगे 0.5 लगाया ये आ गया, 2 पाई लगाया तो ये आ गया। इस तरह से ये इसका जो है ना वो बन रहा है, इस तरह से इसका स्केच बन जाएगा ऐसा। जीरो π/2 पाई 3π/2, जब यहाँ पे जाएंगे वापस जब आज में लगाया तो ये 0 होगा।
इस तरह से जब पाई बाय 4 लगाएंगे तो 0.1 ये हो गया, जब पाई बाय 2 लगाएंगे तो 0.2 ये हो गया, जब पाई लगाएंगे तो 0.4 ये हो गया, जब इसका पाई बाय 3 एंड पे जाके ना यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ समझे, ये बन रही है। 3 पाई बाय 2 भी लगा के चेक कर रहे हैं तो ये कर्व इस तरह की बन गई है। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है एंड के ऊपर इसका A0। तो उसने हमें यही कहा हुआ था कि ये आ गया ना, ये 2 पाई पे या A0 आ गया। तो ये देखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ये पोल है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज A। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज A, ये पूछा हुआ था पहले पार्ट के अंदर। मैक्सिमम डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय सी एंड द इनिशियल लाइन। और दूसरा पार्ट है बी पार्ट, इसका एरिया फाइंड करना है। बी पार्ट, तो एरिया का फार्मूला आता है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो वो ये फार्मूला आप लगा दें इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर फार्मूला लगाता हूँ। तो फार्मूला लगा देते हैं इसके अंदर जी, ये लगा दिया फार्मूला। एरिया इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई। एरिया में जब इसका जो है ना वो पॉइंट करना 0 to 2 पाई आर स्क्वेयर। अब आर क्या चीज है इसके अंदर, ए tan 1, तो वही हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वेयर, हो जाएगा ए स्क्वेयर tan स्क्वेयर 1/8 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये जो ए स्क्वेयर है इसको बाहर कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 ए स्क्वेयर साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा tan स्क्वेयर 1/8 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन है हायर पावर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे स्क्वेयर वगैरह, तो इसको इसके यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होती है। वो आइडेंटिटी ये है, जैसे 3 आइडेंटिटीज है ना बेसिक के, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। इस सारे को अगर आप कॉस स्क्वेयर पे डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। इसको कॉस पे करेंगे साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर, 1/cos स्क्वेयर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा। सारे को साइन पे करेंगे तो कॉस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वेयर थीटा, प्लस साइन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर 1 हो गया, 1/sin स्क्वेयर ये हो जाएगा कोसेकेंट। तो ये वाली आइडेंटिटी है ना यहाँ पे यूज होगी, बिकॉज क्या हमें पता है कि tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर x। तो सीकेंट स्क्वेयर इंटीग्रेशन उसका रेसिप उलट है ना, उसका रिवर्स है। तो सीकेंट स्क्वेयर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x। tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर x, तो सीकेंट स्क्वेयर x की इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। साथ अगर जो भी इसका वो डेरिवेटिव साथ इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएशन उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए मैं ये करूंगा यहाँ पे, सो हमारे पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 ए स्क्वेयर साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई। इस tan स्क्वेयर थीटा की जगह पे यहाँ से मैं लिख दूंगा सीकेंट स्क्वेयर। सीकेंट स्क्वेयर जो भी थीटा है यहाँ पे 1/8 थीटा -1 इंटू डी थीटा। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर दें। जैसे इंटीग्रेशन तो इसकी अब इजी होगी ना, जैसे देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 ए स्क्वेयर tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर थीटा, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 1/8 थीटा। तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव 1/8 बनता है। तो 1/8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 आगे यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस ये हमारे पास हिस्सा सी आ गया और माइनस हिस्सा से यहाँ पे हो जाएगा थीटा। ये हो जाएगा लिमिट 0 to 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। जब आप अपर लिमिट लगाएंगे तो एरिया इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 1/2 ए स्क्वेयर 8। जब यहाँ लगाएंगे 2 पाई तो tan π/4 जो कि 1 होता है, माइनस ये हो जाएगा 2 पाई। लोअर लिमिट लगाएं इससे तो ये भी tan 0 भी 0 और ये भी 0, बस ये चीज बच जाएगी। सो ये हमारे पास एरिया आ गया। अगर चाहें तो अंदर से 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4 - पाई। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर। तो अब ये देखेंगे इसका जो लास्ट पार्ट रह गया है, इसका लास्ट पार्ट बस ये सी पार्ट। शो दैट द पॉइंट फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन। जब इनिशियल लाइन से है
तो इसका मतलब है dy बाई डी थीटा हमने करना है। तो ये देखें, इसका जो पार्ट सी है उसके अंदर है फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन, फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन। जब फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन कहते हैं तो इसका मतलब होता है ये इनिशियल लाइन है, ये वाली, ये इस तरह से हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, इनिशियल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इनिशियल लाइन से फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन, ये डी वाई बाय डी थीटा जो है ना वो हमने यहाँ पे करना है, इक्वल टू जीरो करना चाहिए। तो वो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो रख के ये चीज हमने शो करनी है। अब हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा के। अब आर उन्होंने हमें दिया हुआ है ए टेन थीटा, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो y इज इक्वल हो जाएगा a tan 1/8 थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब इसका डी वाई बाई डी वो हम निकालते हैं, इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू a tan 1/8 थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा प्लस a tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1/8 विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1/8 आएगा, डिफरेंशिएशन में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू ये साइन थीटा एज इट इज। इस तरह से हमारे पास अब जो है फर्दर डिस्टेंस के ऊपर ये डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो रख देते हैं। यहाँ पे हम इसको जब जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए से साथ डिवाइड कर देते हैं और साथ ही हमारे पास आ जाएगा फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन, फर्देस्ट फ्रॉम इनिशियल लाइन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, जब इसको जीरो रखेंगे और साथ ए पे भी डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा tan ऑफ 1/8 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा 1/8 इंटू सीकेंड स्क्वायर 1/8 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू जीरो रख दिया। अच्छा देखेंगे अब जो चीज हमें वो प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, शो दैट, ये शो का क्वेश्चन है, शो दैट जो चीज शो करनी है ना सी पार्ट के अंदर उसमें कहीं टेन वगैरह नहीं नजर आ रहा, सिर्फ साइन एंड कॉस नजर आ रहे हैं, ना ही सीकेंड नजर आ रहा है। तो इसलिए मैंने ना इसको यहाँ से खत्म करना है। अब कैसे करूंगा मैं, टेन थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 1/8 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 1/8 थीटा और यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ये सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 1/8 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। 8 cos स्क्वायर थीटा से मैं थ्रू सारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आगे ये इसकी फ्रैक्शन इसको जब मैं करूंगा तो ये जाएगा हमारे पास 8 साइन 1/8 थीटा, a cos स्क्वायर से जब करेंगे ना तो वो a cos कट जाएगा ना, बाकी रह जाएगा cos 1/8 थीटा प्लस इसका ये कट जाएगा तो खाली रह जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये देखें जो चीज शो करनी है ना उसके अंदर नजर आ रहा है 4 साइन ए इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ पे था, ठीक, एक चीज मिस हो गई है, ये कॉस थीटा भी था इसके साथ, तो वो जो है ना वो मैं इसके साथ कॉस थीटा भी था यहाँ पे प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये कट गई, ये कॉस थीटा ये वाला ऐसे ही आ गया, मैंने देखा प्रूफ के अंदर लिखा था ये, तो यहाँ पे ये कट गई, ये साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा देखिए वो जो प्रूव करने के लिए 4 कह रहा है, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 2 साइन 1/8 थीटा कॉस 1/8 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। जैसे कि पता है कि 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखना ये 2 ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये था, इसको शो करें तो ये शो होगा, ये असल में ट्रिग्नोमेट्री की सारी गेम है और डिफरेंशिएशन। तो ये चीज अब वो कहते हैं वेरीफाई द इक्वेशन हैज अ रूट बिटवीन 4.95 एंड 5। अब सेम उसी तरह से जैसे पहले हम पिछले पार्ट में करके आए हैं, वैसे अगर सपोज कर लूं कि ये y इज इक्वल टू 4
साइन ऑफ 1/4 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो एट थीटा इक्वल टू 4.95, y की वैल्यू क्या आएगी 4 साइन ऑफ 4.95 डिवाइडेड बाय 4, ये देखना यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगा देंगे कॉस ऑफ 4.95 प्लस साइन ऑफ 4.95 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है -0.08। कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रख के कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, मैंने इसको कैलकुलेट कर थीटा और एट थीटा इक्वल टू 5 पे, जब थीटा इक्वल टू 5 होगा तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 साइन ऑफ 5/4, इस तरह से आ जाएगा ये cos 5, यहाँ पे देखिए ना इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, प्लस साइन 5, जब इसको कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रख के करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.11। साइन चेंज, देखें साइन चेंज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे प्लस था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के साथ, तो असल में यहाँ पे यही हमने देखना था, साइन चेंज हुआ इसके दरमियान, तो हमने बस यही लिखना है यहाँ पे, सिंस साइन चेंजेस बिटवीन, यहाँ पे आपने बस ये लिखना है सिंस साइन changes between 4.95 and 5. This shows that the root lies between 4.95 and 5. इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो ये जितने भी पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन जून 2025 में आए थे वो मैंने यहाँ पे तीनों वेरिएंट के सॉल्व कर दिए हैं, तो ये आप इसको देख लें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप ये नवंबर 2025 में जो आए हैं उसके वेरिएंट के डिफरेंट वो भी आपको वहाँ पे करवा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।